जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी का एमसीक्यू भी एंड सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके एक लिंक मिलेगा आपको, जिस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस है 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से या फिर 1960 के बाद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 के बाद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, यानी कि दो गुट यहाँ पे कौन से थे आपको बताना है। जर्मनी और फ्रांस के बीच चला था, भारत और चीन के बीच चला था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था या फिर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच चला था। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं, यानी कि शीत युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके पास, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद था, विजेता प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद चल रहा था, या युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण था, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, यदि आपका ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही जवाब, सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें कहा गया कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो आपसे पूछा है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास अप्रैल 1949 में, अगस्त 1947 में, अप्रैल 1945 में या फिर जून 1975 में। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1949, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5 में कहा गया है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब ये जो नाटो था इसकी स्थापना का कारण क्या था आपको बताना है। शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना था, या फिर अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था, या फिर पश्चिमी यूरोप और सोवियत के प्रभाव के विस्तार को रोकना था, या दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना था। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी यूरोप और सोवियत संघ के प्रभाव के विस्तार को रोकना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे। 15, 20, 10 या फिर 15। ठीक है, यहाँ पे डबल 15 आ गया, मिस्टेक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 7 में कहा गया है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब क्यूबा का मिसाइल संकट चल रहा था तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था आपको बताना है कि जॉन एफ कैनेडी था, लैंड जॉनसन था, ट्रूमैन था या फिर जिमी कार्टर था। यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, जॉन एफ कैनेडी, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे कहा गया है कि शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे, यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शक्ति का केंद्र आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि आपका जवाब ऑप्शन सी में जा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी 2, तो बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1917 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया। ऑप्शन से आपके पास, मार्क्स ने किया, एंजलिस ने किया, लेनिन ने किया या फिर स्टालिन ने किया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कहा गया है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। जॉन एफ कैनेडी था, स्टालिन था, निकिता क्रुश्चेव थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो सही है, यानी कि सही बताना है आपको। तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि का संगठन है, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आइए 13 में कहा गया है कि किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई, यानी कि किसके प्रयास से आई थी। तो जवाहरलाल नेहरू, कमाल होगा यहाँ पे, कमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्राउच, टीटो, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में कहा गया है कि मार्शल योजना क्या थी। अब ये जो मार्शल योजना थी ये क्या थी, तो ये जो था ना, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, कहा गया है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। अब ये जो शीत युद्ध था इसका जो चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू है, सुकर्नो है, अब्दुल नासिर है, मार्शल टीटो है। यदि आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी मार्शल टीटो, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, कहा गया है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, यानी कि कौन से देश ने विरोध किया था। तो फ्रांस ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, कहा गया कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो किसका योगदान था, तो जवाहरलाल नेहरू का योगदान था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, देखिए कहा गया है कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। कब किया गया था आयोजित, आपको बताना है। तो 1983 में। कब किया गया, 1983 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना है कि पूर्व बनाम पश्चिम का जो संबंध है वो किससे है। विश्व युद्ध से है, शीत युद्ध से है, तनाव शैथिल्य से है, या फिर उत्तर शीत युद्ध दौर से है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध से है, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 सवालों को कर लिया है कंप्लीट। यदि आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस 3 का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जल्द ही आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश का भी आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। अपने मोबाइल पे हमारे दिए गए नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप में जाइए, एक छोटा सा मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। एक सवाल बच्चों के मन में आती है कि सर क्या हम इस सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, 1 से 2 बार इस वीडियोस को देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सारा वीडियो आपके प्लेलिस्ट पे रहेगा, कभी भी आपको दोबारा रिवीजन करना हो बस उसको प्ले कर लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इतना में ही आपका काम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव उतारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको उतारना है तो सब्जेक्टिव उतारेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।